हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का मेरा वीडियो सामाजिक विज्ञान क्लास 9th के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र, जिसकी किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 संविधान निर्माण, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना और उसका निर्माण कैसे हुआ। तो पहले हम बात करेंगे संविधान है क्या और उसका निर्माण कैसे हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान है क्या? तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी में अर्थ है संरचना, यानी किसी चीज की रचना करना। तो संविधान शब्द अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। मतलब अंग्रेजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं संविधान। विधान यानी नियम या कानून। तो एक तरह से संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है। मतलब कानूनी दस्तावेज, इसमें बहुत सारे कानून हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाए। मतलब कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। तो यह लिखित तथा अलिखित दोनों रूपों में होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था को संचालित, मर्यादित, व्यवस्थित और निर्देशित करता है। तो ये है बच्चों संविधान का अर्थ। बच्चों, कहते हैं लोकतंत्र में कुछ बुनियादी नियम होते हैं, जिनका पालन नागरिकों तथा सरकार दोनों को करना होता है। मतलब वो जो नियम कानून होते हैं उस देश के, उसका पालन ऐसा नहीं है कि केवल नागरिक ही करे या तो केवल सरकार ही करे। उसका पालन दोनों को करना होता है। और ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? संविधान। तो देश का सर्वोच्च कानून होने की वजह से ये जो संविधान है, इसमें जो कानून होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसकी वजह से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। मतलब कि ये संविधान ही बताता है कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार है और सरकार के पास जो शक्ति है वो क्या है, और उसके कामकाज करने के तौर तरीके कैसे होने चाहिए। तो ये संविधान बताता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे संविधान की परिभाषा की। तो संविधान की जो परिभाषा है उसको लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार कि संविधान में वे कानून या नियम सम्मिलित होते हैं, जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य, ये बात हो रही है सरकार के लिए, कि सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उनके अधिकार और कर्तव्य, और साथ ही इसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं, मतलब इस संविधान के द्वारा। ये था लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा। डाइसी कहते हैं कि संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा थी डाइसी की। तो ये दोनों परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, जनरली एग्जाम में इस तरह की परिभाषाएं आती हैं। अब हम बात करेंगे ये जो है संविधान क्या है। तो सामान्यतः जनरली क्या होता है कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। मतलब देश के नागरिकों को ये इस किताब को मानना चाहिए। ठीक, अब संविधान काम क्या करता है? तो संविधान अनेक ऐसे कार्य करता है। जैसे पहला कार्य है कि यह साथ रहने वाले या अलग जो है अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके बीच जरूरी भरोसा तथा सहयोग विकसित करता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि देश में जो है एक ही तरीके के लोग रहे। हर देश में अलग अलग तरीकों के लोग होते हैं, लेकिन ये संविधान क्या करता है? उनके बीच जो है भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। और इसके साथ ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा तथा फैसला लेने का अधिकार किसे होगा। ये सारे नियम भी संविधान में सम्मिलित होते हैं। तीसरा है, यह सरकार तथा नागरिकों के अधिकार की सीमा तय करता है। ऐसा नहीं है कि संविधान जो है सरकार को पूरी छूट दे दे या फिर नागरिकों को इतने सारे अधिकार दे दे। ऐसा नहीं है। वो एक सीमा तय करता है कि किस सीमा तक किसको कितना अधिकार होना चाहिए। और लास्ट है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।
मतलब एक अच्छा समाज जो होता है उसको बनाने के लिए लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं उसको ये व्यक्त करता है। मतलब सारी चीजों को देख समझ के संविधान का निर्माण किया जाता है। बच्चों, वास्तव में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नजीरों का एक समुच्चय होता है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। मतलब उसी के अनुसार राज्य या संगठन को चलाया जाता है। अब कह रहे हैं कि संविधान के बिना किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना असंभव है। मतलब अगर संविधान नहीं है तो राष्ट्र को आप सुचारू रूप से नहीं चला सकते। सिंपल सी बात है, किसी भी संस्था के लिए नियम कानून होना जरूरी है, नहीं तो उसको जो है, जो शासन प्रणाली उसका है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। फिर लास्ट में कहते हैं कि किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वे नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। मतलब हर देश का अपना अपना एक नियम कानून होता है जिसके अनुसार वो देश चलता है, उसका संचालन होता है। तो उसी नियम कानून को क्या कहते हैं? संविधान। तो बच्चों, ये था आपका भारत का संविधान। इसके बाद आपको अगले वीडियो में मैं संविधान में भारत के संविधान के निर्माण की जानकारी दूंगी कि भारत का संविधान कैसे बना। तब तक के लिए थैंक यू।